हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और अभी मैं भी ठीक हूँ। और मैंने बहुत सारी अपनी जर्नी में क्लियर किया है कि मेरा क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, मैंने कहाँ से लिया है, मेरा कितना खर्चा है। बट स्टिल मुझे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि आप बताइए आपका खर्चा, आपकी प्राइवेट कहाँ लिया, क्या कब कहाँ लिया, कैसा है। तो वो सारे आंसर आपको आगे वीडियो में मिल जाएंगे कि मैंने प्राइवेट में कितना खर्चा किया और मैं प्राइवेट क्यों गई। अभी तक मैं प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में इसलिए कुछ नहीं बोल रही थी क्योंकि मैंने उनसे कोई परमिशन नहीं ली थी। तो विदाउट परमिशन कुछ भी कहना वैलिड नहीं होता है। बट फिर भी सब पूछ रहे हैं तो उनकी हेल्प के लिए मैं सब बता दूंगी, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि वहाँ जाना है नहीं जाना है, गवर्नमेंट में जाना चाहिए। डिफरेंस बताऊंगी गवर्नमेंट प्राइवेट में क्या डिफरेंस है। चूज़ आपको करना है कि आपको जाना है नहीं जाना है, ये आपके ऊपर है पूरी तरह से। बट मैं अपनी सारी डिटेल्स आपको दूंगी, तो उसके लिए लेट्स गो। एंड इफ़ यू आर न्यू फॉर माई चैनल और आपको वीडियो अच्छा लग रहे हैं, कुछ भी आपको नॉलेजेबल चीज़ें मिल रही हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, अभी तो मेरे को जाना था प्राइवेट में फॉलोअप के लिए, लेकिन मैं अभी भी यहीं हूँ, फंसी हुई हूँ छत्तीसगढ़ में, तो मैं नहीं जा पाई। वरना मैं शायद आपको फॉलोअप का डिटेल्स भी देती, जो मैं दूंगी जब भी जाऊंगी। तो मैं जब मेरा पहले ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो क्या था कि मुझे, हम लोगों को कुछ भी कैंसर का नॉलेज नहीं था, हमें कहाँ जाना है, कौन अच्छा है कौन ख़राब है क्या है, कुछ नहीं पता था। सिर्फ एक चीज़ पता थी, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल इज़ द बेस्ट हॉस्पिटल इन एशिया। सो हम डायरेक्ट वहाँ चले गए टाटा में, और हमने खर्चा सोचा कि बहुत ज़्यादा लगता है, तो उस हिसाब से हमने गवर्नमेंट, टाटा के गवर्नमेंट में इलाज करवाया। लेकिन डॉक्टर अच्छे हैं, डॉक्टर बेस्ट हैं, फैसिलिटी अच्छी हैं, सब कुछ है। पर गवर्नमेंट में प्रॉब्लम क्या है कि बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा क्राउड, और प्रॉपर कोई भी पेशेंट पे प्रॉपर वो ध्यान नहीं दे सकते। उनकी गलती नहीं है, इतने सारे लोग आते हैं, इतनी भीड़ है, सबको ध्यान में रखना है, तो वो प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, ये एक ड्रॉबैक है। प्लस आपको ऑपरेशन की डेट टाइम पे नहीं मिल पाएगी, रेडिएशन की डेट टाइम पे नहीं मिल पाएगी, ये प्रॉब्लम हुई गवर्नमेंट में। हालांकि ऑपरेशन मेरा वहीं हुआ, बट 2 मंथ के डिले पे हुआ, ठीक है। और हर बार जाएंगे, हर बार न्यू डॉक्टर्स होते हैं, क्योंकि वो लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो हर बार न्यू डॉक्टर को दिखाना होता है। तो ये है कि ऑनलाइन सारा डाटा होता है, उसके बेस पे वो चेक करते हैं। बट कोई एक डॉक्टर होता है तो उनको सारी डिटेल्स पता होती हैं, वो कोई भी छोटी छोटी प्रॉब्लम जो हम वर्बली बताते हैं वो भी उनको पता होती हैं, तो वो चीज़ वहाँ पे नहीं हुई। तो मैंने मेरी जर्नी में बताया है कि गवर्नमेंट में क्या क्या हुआ। फिर मैं प्राइवेट कैसे पहुँची, अब मैं आपको ये बता रही हूँ। फ्रेंड्स, थोड़ा वीडियो लंबा है, बट आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी इससे। तो थोड़े 6 मंथ के बाद मुझे जो मेडिसिन दी हुई थी वो मुझे सूट नहीं हुई, जो कि मुझे टाटा में नहीं पता चला कि ऐसा कुछ है। कुछ भी मुझे नहीं पता था इसका क्या होना चाहिए, क्या नहीं आना होना चाहिए, वहाँ पे अलग से कुछ नहीं बताते हैं। तो 6 मंथ के बाद मुझे वापस से बोन में हो गया, और हम टाटा गए थे पेट स्कैन करवाने, बट वहाँ बोन स्कैन हुआ और उसमें पता चला कि मुझे बोन में स्प्रेड हो गया है। तो फिर हमें समझ में आया कि यहाँ पे कराना ठीक नहीं है, हमें प्रॉपर केयर की ज़रूरत है, वरना फर्स्ट स्टेज से 3rd स्टेज तक पहुँचता ही क्यों अगर हम प्राइवेट में लेते। तो हम प्राइवेट में गए दिल्ली में। दिल्ली में इसलिए गए क्योंकि वहाँ पे मेरे भैया जॉब करते हैं, और उनको एक डॉक्टर पता थे, उनकी फ्रेंड की मदर ने वहाँ से ट्रीटमेंट लिया था। फिर लेकिन वहाँ पे वो तो
किसी के साथ रह रहे थे, 2 बंदे रूम शेयर कर रहे थे, तो हम वहाँ नहीं रुक सकते थे। तो हमें हस्बैंड, मैं, मेरी फैमिली सब होटल में रुके 2 दिन। फिर हम पहले अपोलो गए, वहाँ का तो बहुत ज़्यादा ही चार्ज है, हम बेयर नहीं कर सकते थे, प्लस मुझे सेटिस्फेक्शन भी नहीं था। और जहाँ भी हम जा रहे थे सब ने ये बोला था पहले कि पेट स्कैन करवाइए, ठीक है। तो फिर मैं जो जहाँ पे मेरा इलाज चल रहा है उस हॉस्पिटल में गई, तो वहाँ के जो डॉक्टर थे वो काफ़ी जीनियर्स लगे, काफ़ी हम्बल लगे, काफ़ी अच्छे से बात की उन्होंने। तो वहाँ पे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हुआ, उन्होंने समझाया कि कुछ नहीं होगा, तो भले कैसे भी कहा हो लेकिन अच्छा लगा, सेटिस्फेक्शन हुआ। तो हम फिर पेट स्कैन करवाने गए। फिर पेट स्कैन करवाया तो दिल्ली में पेट का चार्ज मैं बता दूँ 20 से 25 तक रहता है। तो हमने डिफी में करवाया था और पेट स्कैन का रिज़ल्ट आना था 2 दिन में। तो फिर उसमें पता चला कि बहुत सारी जगह स्प्रेड हो चुका है। उसके बाद हम उसी हॉस्पिटल में गए। हालांकि एक और चीज़, हमें राजीव गांधी में भी ट्राई करना था, जहाँ पे हमने नहीं किया। आप लोग चाहें तो एक बार वहाँ पे भी ट्राई करना, क्योंकि मैंने सुना है वहाँ पे खर्चा थोड़ा सा कम पड़ता है। तो वहाँ पे है, क्योंकि हमें यही अच्छा लग गया था, तो हमने टाइम वेस्ट करने की जगह हमने इन्हीं से इलाज लेना ठीक समझा। तो हम पेट स्कैन का रिज़ल्ट के बाद ये हॉस्पिटल में गए। तो यहाँ पे न्यू हॉस्पिटल है, सिर्फ 3-4 साल हुए हैं, बट बहुत ही नीट एंड क्लीन है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। उसमें कैंटीन भी है। आपका अगर मेडिकल वगैरह है तो वो सारा वहाँ पे रिम्बर्स हो जाता है। आपका मेडिकल है तो हमारा नहीं था। वहाँ पे सिर्फ 1 डे केयर, मतलब कीमो लगते हैं, ठीक है। वो ट्रीटमेंट पूरा देंगे वो डॉक्टर, बट उनका अदर मैक्स हॉस्पिटल वगैरह से वो है, कांटेक्ट में है। तो ऑपरेशन वगैरह बड़े हॉस्पिटल में होते हैं, मैक्स वगैरह में, बट जो कीमो वगैरह दिया जाता है वो वहाँ पे दिया जाता है। उनका छोटा सा स्टाफ है, नर्स है, कैंटीन है, वहाँ पे भी स्टाफ है, फैसिलिटी सारी हैं। और डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, पोलाइट हैं। 2 डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर है मिस पूरा एंड सोनाली मैम। तो वो हॉस्पिटल अच्छा लगा। फिर क्या हुआ, उन्होंने, क्या होता है, कीमो का असर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो कीमो को डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट में। तो इस तरीके से मुझे 10 कीमो 20 टाइम्स बेड में जाना पड़ा। फिर वो आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप उनसे शेयर कर सकते हैं, कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हैं। वो मिलने आते हैं हर कीमो में। आप अलग से अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, OPD भी कर सकते हैं उनसे। तो ये फ़ायदे होते हैं, प्रॉपर केयर मिल जाती है। तो अब मैंने हॉस्पिटल के बारे में बता दिया, अब मैं बताऊँगी खर्चे। देखो वहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में हम गए थे तो उनको बताया था कि जो भी चार्ज आएगा उसमें 10% लेस होगा, और वैसा होता भी है। तो हमारा जो भी चार्ज आता था उसमें 10% लेस होता था। तो एक कीमो की सिटिंग, एक कीमो का जो हाफ दिया जाता था, मतलब 1 सिटिंग में 20 to 25,000 लग जाते थे। लेकिन वो मेडिसिन पे डिपेंड करता है कि किसकी कैसी मेडिसिन ली जा रही है। मेरी जो मेडिसिन थी, अगर उसको हटा दें हम, तो भी 20,000 तो एक्स्ट्रा चार्जेस था ही हर बार जाने का, ठीक है। तो 25, 26 ऐसा, जैसे 26, 27 हुआ 10% लेस हुआ, 25 पड़ जाता था, 22 भी पड़ जाता था कभी कभी। वो डिपेंड करता है आपको कब कौन सी मेडिसिन लग रही है, कब कौन सा इंजेक्शन लग पा रहा है, नहीं लग पा रहा है। लेकिन फिर भी 15 से 20 हज़ार एक्स्ट्रा लगते ही हैं हर बार की सेटिंग पे। और एक कीमो को 2 भाग में बांटा, मतलब कि 2 बार सेटिंग करनी है, मतलब एक कीमो में 50 से 55 हज़ार लगना ही होता था, ठीक है। प्राइवेट का मैं बता रही हूँ। तो स्टार्टिंग में 10% लेस होता था, बट फिर कोरोना आ गया तो वो 10% लेस स्कीम ख़त्म हो गई। और हमारे आने के थोड़े दिन बाद ही कोरोना आ गया था, 3-4 मंथ के बाद ही। तो हमको फुल पेमेंट करना पड़ा। प्लस जो कोरोना में वो लोग सुविधाएं देते हैं, क्लीन करते हैं हॉस्पिटल, वो फेस शील्ड प्रोवाइड करते थे हर बंदे को, हर टाइम चाहो तो मास्क देते थे और हैंड सैनिटाइज करते थे। और वो भी जो पहनते हैं PPT किट,
वगैरह, तो इसका चार्जेस कहाँ से आएगा। तो 500 एक्स्ट्रा लगते थे कोरोना के टाइम पे, ठीक है। वो भी क्या करें यार, ये मेंटेन तो करना है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल, सबको पेमेंट देनी है, सब कुछ खर्चे हैं, फैसिलिटी है, उसके लिए उनको चाहिए पैसे, तो लेंगे ही वो एक्स्ट्रा। और वो सुविधाएं भी उतनी अच्छी देती हैं, प्रॉपर एकदम नर्स तैयार रहती है, आपको बुलाना नहीं पड़ता बार बार, मतलब सब देख रेख भी अच्छे से होती है, ठीक है। अब वो हमारी कमी थी कि हमारा मेडिकल नहीं था। उसके बाद मैं बताती हूँ कि वहाँ पे हेयर के लिए जो होता है ना, वो वाली मशीन भी है कि आपके हेयर नहीं झड़ें, आपकी स्किन केयर के लिए भी है। ये सब चीज़ मैंने नहीं ली, इतना पैसा नहीं है भैया इतना बहुत है, इतना कैंसर में खर्च हो रहा है, तो वो सब चीज़ें मैंने नहीं ली, लेकिन मैं बता रही हूँ वहाँ पे हैं सुविधाएँ, चाहें तो ले सकते हैं। और हाँ, बाकी तो सब वेल बिहेव्ड है। हाँ, पेट स्कैन मेरे को 3 से 4 बार करवाना पड़ा, जिसके 20 से 25 हज़ार बाहर जाके देना पड़ता था। ब्लड टेस्ट वगैरह वहाँ से कराओगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, जैसे 450 का CBC होता है, तो सब कुछ वो करवा देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बाहर, अगर आप चाहते हो तो आप करवा के आ जाओ अपनी तरफ से, नहीं तो वो लोग करवा देंगे, और ऐसे ही चार्जेस पड़ जाता था। फिर क्या है कि पेट स्कैन में 6 मंथ का गैप होना चाहिए, ये मैं आपको बता दे रही हूँ। और आपकी कभी मेरे को ब्लड 3-4 बार चढ़ा तो आपको ब्लड बाहर से लाना पड़ता है, वो अरेंजमेंट वो नहीं करेंगे, वो ब्लड ट्रांसप्लांट करेंगे, वो चढ़ा देंगे, ठीक है। बट आपको लाना बाहर से ब्लड बैंक से पड़ता है, तो उसका अलग चार्ज है। फिर आपने फिर से सिटिंग ली तो 15-20 हज़ार फिर से लगेंगे, आप हर जितनी भी सिटिंग लेंगे उसमें। और प्लेटलेट्स मेरी बहुत डाउन हो गई थी, वो भी वहाँ से चढ़ा लेते हैं, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा पाई क्योंकि हम गुड़गांव में दूर रहते थे, तो हमने कोलंबिया से लिया, तो वहाँ पे तो और भी भयंकर था भाई, 40-50 हज़ार लग गए। तो प्राइवेट के मैं खर्चे बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा हैं, जो सब पूछ रहे थे कितना खर्चा। वहीं गवर्नमेंट में मेरा 2 लाख के अंदर सारा कुछ हो गया था, ठीक है। तो मैं ये डिफरेंस बता रही हूँ कि गवर्नमेंट में 2 लाख के अंदर, और यहाँ पे एक सिटिंग का ही 50 हज़ार तक लग जाता था। प्लस पहले जो इंजेक्शन वो लगाते थे, नॉर्मल इंजेक्शन जैसे लगता है ना, उसका कोई चार्ज नहीं लगता था पहले, फिर बाद में उसके भी 1000 रुपये लगने लगे थे। तो हर चीज़ का चार्ज है प्राइवेट में, बट केयर बहुत अच्छी है। अभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, मैं एक कॉल करती हूँ, मुझे मिल जाता है मेडिसिन क्या लेना है क्या नहीं लेना है। और जब वो चाहते हैं तो वो OPD करवाते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं और जाकर भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। और जो OPD लेते हैं उसके चार्जेस अलग होते हैं, वो टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, वो भी आप पूछ सकते हैं। तो मैंने 10 से 15 बार तो मैंने सिटिंग ले ली होगी, तो आप समझ सकते हैं खर्चे। इसलिए मैं बोलती हूँ कि प्राइवेट में बहुत खर्चा है, अपना सोच समझ के ही जाइएगा, मेडिकल करवा लीजिएगा। बाकी बाकी मेरी कंडीशन कैसी है, तो मेरी बॉडी में कैंसर नहीं मिला, पेट स्कैन में क्लियर था, लेकिन मेरी स्टेज ज़्यादा है, तो मेरे को हार्मोन थेरेपी चल रही है और मुझे मेडिसिन लेनी पड़ती है। उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कि मैं झेलती हूँ, सबको झेलना होता है थोड़ा, बाकी ठीक हो जाते हैं। तो स्टे पॉजिटिव, ओके, थैंक यू। और अब लास्ट में बता देती हूँ, हॉस्पिटल का नाम तो होप ऑन्कोलॉजी और दिल्ली में है वो। और आपका मन करे तो जाइएगा, ना करे तो ना जाइएगा, इसका मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रही हूँ, खर्चे के ऊपर है, आप कितना कर सकते हैं, ठीक है।